की संख्या में ऐसे लोग हैं जो सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं। वैसे लोग जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, वो अपना इलाज तो बड़े अस्पतालों में कर लेते हैं। लेकिन वैसे लोग क्या, वो जिनकी सैलरी काफ़ी कम है या वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों के लिए भारत सरकार ने 1948 में ईएसआईसी की स्थापना की थी। पिछले 70 सालों में, 80 सालों में इसने एक लंबा सफर तय किया है। लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक सीए निरंजन कुमार हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई राकेश कुमार नाम का कोई व्यक्ति है और उनकी सैलरी 12,000 है या 15,000 है, तो क्या वो ईएसआईसी के को बीमित करता है, उसके क्षेत्र में आता है? जी, धन्यवाद सर, मैं आपने ये प्रश्न पूछा। ध्यान रखें, ईएसआई एक्ट 1948 में आया है और ऐसे कर्मचारी वर्तमान में जो 21,000 और दिव्यांग के केस में 25,000 है, वो ईएसआई के पात्र है। और ऐसे संस्थान जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो संस्थान पात्र है ईएसआई में रजिस्ट्रेशन के लिए। और उनका ये दायित्व तो है कि ईएसआई से रजिस्ट्रेशन कराएं। ईएसआई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो एमसीए वेबसाइट पे या ईएसआईसी के वेबसाइट पे या श्रम सुविधा पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले वो स्वयं का रजिस्ट्रेशन करें और देर आफ्टर वहाँ अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करें जो उनके यहाँ 21,000 या उनके कम के कर्मचारी हैं। अगर किसी कर्मचारी की तनख्वाह 176 रुपीज़ से कम है डेली के, तो उनको तो अपना कंट्रीब्यूशन भी नहीं देता। ईएसआई के तहत नियोक्ताओं को 3.25% यानी कि 3.25% या कर्मचारियों को 0.75% देना होता है। इसको मोटे तौर पे समझें कि अगर किसी कर्मचारी का 10,000 तनख्वाह है तो 10,000 में 325 रुपया नियोक्ता को देना है और कर्मचारी को मात्र 75 रुपया देना है। और उसमें भी नियोक्ताओं को सुरक्षित मिलता है कि अगर 325 रुपया दे रहे हैं तो 30% उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है कि उनको एक्सपेंडिचर तो मान के चले 225 रुपये के आसपास उनको देना है। और इसके बदले में उनके कर्मचारियों को स्वास्थ्य और उनके कर्मचारियों के परिवार को भी पूरी तरह स्वास्थ्य से उनको मुक्ति मिल जाती है। उनको कोई खर्च नहीं देना। उनको ये सुविधाएं हमारे यहाँ अपने डिस्पेंसरी का नेटवर्क है, पूरे इंडिया में 1600 डिस्पेंसरी है और बिहार में करीब 30 डिस्पेंसरी हैं। 17 राज्य सरकार के हैं और 12-13 हमारे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो इनके माध्यम से उनको मिलती है। इसके अलावा करीब हम लोगों ने 24 ऐसे आईएमपी कर रखे हैं बिहार राज्य में। सर, ये आईएमपी क्या होता है? हाँ, आईएमपी बताएंगे सर कि जहाँ जिन जिलों में 3,000 से कम बीमित होते हैं, वहाँ पे हम पैनल जो डॉक्टर साहब हैं उनको हम अधिकृत कर देते हैं कि वो इलाज करेंगे, दवाइयाँ देंगे और डॉक्टर साहब को दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। और अगर कोई बीमार पड़ जाता है, मैं इसी कर्मचारियों के मेडिकल के अलावा हम लोग जो कर्मचारी हैं उनको बीमारी के दौरान उनकी छुट्टियों के लिए भी तनख्वाह देते हैं। और अगर किसी कारण से उसे घर निकलने से लेके घर पहुंचने तक अगर कोई एक्सीडेंट या कोई इंजरी होता है तो उसके बदले कर्मचारी को उनको चिकित्सा सुविधा और छुट्टी के दौरान उनके तनख्वाह, और अगर उनके किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को उनका सैलरी का 90% पेंशन देते हैं। तो ये काफ़ी विन विन सिचुएशन है कि इतने कम दर पे कर्मचारियों को पेंशन, मेडिकल सुविधा, और अगर महिला कर्मचारी हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट के दौरान 26 महीने की 100% सैलरी देते हैं। 26 सप्ताह या 26? 26 वीक का तनख्वाह देते हैं। आप धन्यवाद, आपने अपडेट किया। और ये सुविधा हम लोग ये ऐसे माताओं के लिए भी दे रहे हैं जो सेग्रेसी के कारण मदन बन रहे हैं या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड ले रहे हैं। तो इसी तरह अगर किसी कारण से डेथ हो जाता है तो हम लोग उनको फ्यूनरल एक्सपेंस भी 15,000 रुपया का देते हैं, जो अगर उनके नियर बाई कर्मचारी के लोग जो वहाँ काम करते हैं या उनके परिवार के लोग या कंपनी के लोग कोई भी क्लेम कर सकते हैं। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं जगहों के लिए हैं जहाँ पे ये प्राइवेट क्षेत्र के लोग हैं। सरकार के लिए तो सरकारी स्कीम चल ही रहा है उनसे बेहतर, लेकिन जहाँ ऐसे संस्थान जो सरकारी क्षेत्र में नहीं है, गैर सरकारी क्षेत्र में है, संगठित हैं और वहाँ पे 10 या 10 से अधिक हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है, सिनेमा हॉल है, अखबार है, नगर निगम है, नगर निकाय है, ये सभी कवर्ड है। और सर अभी चूँकि ये लोगों के मन में ये आता है कि संकुचित तौर पे कि नहीं हमें बहुत सारा कंप्लायंस करना पड़ेगा, तो ये नहीं, बहुत पारदर्शी है। आप एमसीए वेबसाइट पे जाके, श्रम सुविधा पोर्टल पे जा कर के और ईएसआई के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और ये सारी सुविधाओं के लाएँ। इसके अलावा और भी सुविधाएं हैं कि अभी हम लोग रिटायर्ड कर्मचारी के केस में जो 5 साल
कर्मचारी रहे ईएसआई के केस में 120 रुपया के सालाना दे करके वो हमारे यहाँ का मेडिकल केयर का पूरी सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। सर एक सवाल है मेरा। तो ये हमारे साथ ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक इंजीनियर निरंजन कुमार थे। स्पष्ट रूप से सरकार आपको सुविधा दे रही है और आपको इन सुविधाओं का बेखटके इस्तेमाल करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।